आज की कहानी का नाम है सुख का दुख। एक बार सुख ने श्रम से कहा, चलो मित्र पृथ्वी की सैर कर आएं। श्रम और सुख साथ साथ चल दिए। ठंड का मौसम था, वृक्षों पर फल फूल लगे थे, लोग भी स्वस्थ थे। यह देखकर सुख बोला, मित्र देख रहे हो मेरी महिमा। अगर मैं सुख की वर्षा न करता तो क्या पृथ्वी इतनी खुशहाल होती। श्रम चुपचाप सुख के घमंड को सह गया, कुछ नहीं कहा उसने। दोनों आगे बढ़े। सड़क पर एक हट्टा कट्टा भिखारी भीख मांग रहा था। श्रम बोला, इसे भी सुख दे दो। सुख तो घमंड में फूला था, तुरंत बोला, अभी लो अपना चमत्कार दिखाता हूँ। यह कहकर उसने सोने की चमचमाती 5 अशरफियाँ भिखारी के हाथ में रख दी। अशरफी पाकर भिखारी बहुत खुश हुआ, भागा भागा बाजार गया, कपड़े व मिठाई खरीद लाया। सुख ने श्रम से कहा, देखा नज़र फिरते ही इसकी क्या हालत हो गई। ठीक है, 2 दिन बाद फिर आएंगे, श्रम ने कहा। 2 दिन बाद दोनों पृथ्वी पर फिर आए। भिखारी आज भी भीख मांग रहा था। यह देख सुख को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्रोध भी आया। पहले दिन उसने भिखारी को 5 अशरफियाँ दी थी। श्रम आज भी चुप रहा। सुख ने भिखारी को और अशरफियाँ दी। कुछ दिन बाद सुख और श्रम फिर घूमने निकले। भिखारी पहले की तरह उस दिन भी सड़क पर भीख मांग रहा था। यह देख सुख के दुख का ठिकाना न रहा। वह आश्चर्य से बोला, मैंने इसे सुखी बनाने की कोशिश की, किंतु यह भिखारी का भिखारी है। समझ में नहीं आता इस पर मेरा प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है। श्रम ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा प्रभाव पड़ा ही किस पर है। तुम जो सोच रहे हो गलत है। सच्चा जादू क्या है मैं बताता हूँ। श्रम वैद्य का रूप धारण कर भिखारी के पास जाकर बोला, अरे तुम्हारे भीतर तो भयंकर बीमारी पल रही है। मैं तो भला चंगा हूँ। भिखारी आश्चर्यचकित होकर बोला, नहीं तुम नहीं जानते, बीमारी आंखों से झलक रही है। मुझे लगता है तुम पूरे आलसी हो। हाथ पैर चलाओ, परिश्रम करो, तुम्हारी बीमारी चली जाएगी और भीख की नौबत नहीं आएगी। अगर मेरी बात नहीं मानी तो पछताओगे। बीमारी के भय से भिखारी डर गया। उसकी झोपड़ी के पास काफ़ी खाली ज़मीन थी। वे फावड़ा लेकर जुट पड़ा। उसका परिश्रम रंग लाया। बंजर सी लगने वाली पृथ्वी लहलहा उठी। भिखारी भी प्रसन्न था। उसका सुख लौट आया। सुख और श्रम छिपे छिपे यह देख रहे थे। श्रम बोला, देखा अब यह सुखी है। इसके सुख का रहस्य श्रम है, यह तुम देख चुके हो। सुख क्या कहता, क्षण से उसकी गर्दन झुक गई।